प्रिय, कहो, क्या तुमने हमसे कुछ कहा? अयोध्या के होने वाले महाराज को यह शोभा नहीं देता कि वह अपनी धर्मपत्नी के प्रणाम का उत्तर ही ना दे। अभी तो आप कल महाराज बनेंगे, फिर आज से ही राजपद की चिंता क्यों? थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सीता, किसी भी राज्य का राजा होना अत्यंत कठिन कार्य होता है। सामान्य मनुष्य बनकर रहना सबसे सरल है। राजा एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर उसके मंत्री, सेनापति, सभासद और दास और सामान्य जन निरंतर ही भ्रमण करते रहते हैं, और राजा ही उन सबको बराबर का महत्व देता है। बस स्वामी बस, यहाँ हमारे शयन कक्ष में तो आप राज या राजनीति की बातें ना करें। कितनी कठिनाइयों से तो हमें कुछ क्षण प्राप्त होते हैं, और आप उन्हें भी इन सब बातों में व्यर्थ कर देते हैं। अच्छा, यह बताइए कि कल राज्याभिषेक में आप कौन से वस्त्र पहनना पसंद करेंगे? वनवासी और घेरवे वस्त्र। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं? कृपया इस प्रकार की अनिष्टपूर्वक बातें ना करें। मैं सत्य कह रहा हूँ जनक नंदिनी। पिताजी ने मुझे अब वन का राज्य दे दिया है। स्वामी, आप ये हंसी ठिठोली बंद कीजिए। मुझे अत्यंत भय लग रहा है। स्थिति स्पष्ट कीजिए। सीता, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। एक वर से भरत को अयोध्या का राज्य, और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। स्वामी, यह अचानक किस प्रकार? कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिय, माता पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। पिताजी वचनबद्ध हैं, और उनके वचनों को सिद्ध करना मेरा परम धर्म है। मैं प्रातःकाल होते ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तब तक तुम विश्राम करो। मैं अन्य सभी से विदा लेकर अंत में तुम्हारे पास आता हूं। स्वामी, एक क्षण रुक जाइए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रिय, माता पिता के आदेश के अतिरिक्त तुम जो कुछ पूछना चाहती हो निसंकोच होकर पूछो। स्वामी, यह बताइए कि क्या प्राणों के बिना शरीर जीवित रह सकता है? क्या चांद के बिना चांदनी और सूर्य के बिना प्रकाश संभव है? नहीं प्रिय, यह संभव है। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके यहाँ बिना सीता इन महलों में अनंत पूर्वक रह सकती है? स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं प्राण प्यारी, तुम वन की भयंकरता को नहीं जानती। वहां अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती। कभी कभी तो कंदमूल फल खाकर ही संतोष करना होता है। वहां भयंकर राक्षसों से सामना होता है, और फिर तुम तो अत्यंत कोमल और सौम्य हो। तुम वहां नहीं रह पाओगी। तुम यहीं रहकर माता कौशल्या की सेवा करो। स्वामी, आप स्वयं कह रहे थे ना कि माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना संतान का कर्तव्य धर्म है। अब आप ही मेरे माता पिता की आज्ञा का पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वह कैसे जनक नंदिनी? याद है, पिताजी ने जनकपुर से विदा करते समय मुझसे कहा था कि हे पुत्री, आज से मैं तुझे श्री राम को सौंपता हूँ। ये जहाँ रहे
वही स्वर्ग समझना। ये जहां जाए तुम उनकी छाया बनकर उनके साथ चलना। ये जो खाएं उसे ही 56 भोग समझकर ग्रहण करना। यदि ये विपत्ति में हो तो तुम इनके ढाल बनकर इनकी रक्षा करना। हाँ प्रिय, मुझे सब याद है, परंतु तुम एक बात भूल रही हो। क्या स्वामी? राजा जनक ने यह भी कहा था कि राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म होगा। स्वामी, आपकी यह आज्ञा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके वियोग में एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकती। आपके बिना तो यह राजभवन मेरे लिए खाल कोठरी के समान है और वो वन एक स्वर्ग समान है। अपनी इस दासी को इतना कठिन दंड ना दीजिए। मैं आपको वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। वन के कंदमूल फलों का ही राजभोग मानकर मैं ग्रहण करूंगी। यदि भोजन उपलब्ध ना भी हुआ तो जल पीकर संतोष करूंगी। हे नाथ, मैं आपसे कोई अनुचित मांग नहीं कर रही। आप जहां रहोगे मैं भी वहीं जाऊंगी। मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। मैं भी वहीं जाऊंगी। प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगी। चलो अब शांत हो जाओ। जाओ, वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। भैया, भैया, तो मैं ये सुन रहा हूँ, क्या सच है कि कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता केकेयी पुकारना कब से सीख लिया तुमने? आप बुलाए उसे माता, मैं उसकी दुर्गति को माता नहीं बुलाऊंगा और मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गुणी सेना का अकेले ही सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा विनयशील है, वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा, परंतु उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर पिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विद्रोह कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेले ही प्राप्त है। और यदि भैया भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का तोड़ क्या पिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, व्यर्थ की बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। न्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका पलट कर उत्तर न दे तो उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राष्ट्रीय हक प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस पर बैठने का अधिकारी कोई और नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये दास लक्ष्मण यदि मर न गया तो इस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। राजा दशरथ और उनका चहेते पुत्र भरत आपके ही दरबार में हर पल होकर खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठ उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए। अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए,
अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के लिए। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो। भैया? और आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना भला कैसे जीवित रह सकता हूं? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे या आपके साथ कोई अत्याचार करे तो मैं कैसे चुप रहूं? यह तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या फिर मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? लक्ष्मण, ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो यह है जो तुम अपने बड़े भाई और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो उनकी समस्या क्या है? जानते हो उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसका यही दशा होती है। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। धर्म? हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है कि वो सत्य का पालन करे या पिता के धर्म को निभाए। यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगो वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। और यदि वे वचन को रखे तो वो पुत्र जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकड़ों पर धकेल दे 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो तो धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने महापाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। यदि उन्हें अपने धर्म की चिंता न होती तो वे आज इतने दुखी न होते। लक्ष्मण, आज जब मैंने उन्हें इतनी असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। लक्ष्मण, मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही कार्य करूं जिससे उनके धर्म, उनके सत्य, उनके प्रतिष्ठा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन न हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार से त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता को भगवान की तरह पूछे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो लोग पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। भैया, तो क्या मैं माता कैकेयी को इस अन्याय को चुपचाप सहन कर लूं? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया। हाँ लक्ष्मण, क्या तुम भूल गए बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह और कितना दुलार दिया है? क्या तुम वो सब भूल गए?
वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा ही स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसे निश्चित प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। संसार में ऐसी बहुत सी अनोखी बातें होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, अपितु उसे बैरीवश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, आज जो कुछ भी हो रहा है वह होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि जो दे दी। यदि ये होनी है तो मैं ऐसी होनी से हाथ में नहीं मानना चाहता। वीरों के पोशाक की परीक्षा ऐसे ही आपत्तिकाल समय में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। इसलिए रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ हुआ? यदि आप बन जाओगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आपने हमसे कब से अलग समझ लिया? आपने ही तो कहा था जहां राम वहां लक्ष्मण। आपने ही तो कहा था कि लक्ष्मण मेरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है। माता पिता, सगे से नहीं और परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता पिता, सगे से नहीं, केवल आप है भैया। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में ही लीन है। आपसे अलग होने की कल्पना मैंने कभी सोची भी नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो मुझे क्षमा करना भैया। मुझे इतना दूर पर दंड मत दो, मेरा त्याग मत करो भैया। मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो भैया। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेंगी ये तुम नहीं जानते रघुनंदन। माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम वही तुम्हारी अयोध्या है। यदि राम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? माँ, आज तुमने मेरा मस्तक घर से ऊंचा कर दिया, परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा कि जब 14 वर्षों बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाएं तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे कंकरों को अपनी आंखों से चुनना, इतनी सेवा करना कि सीता इन सारे महलों के सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना पुत्र, संसार में केवल सेवक का धर्म ही सबसे कठिन धर्म होता है।
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं एक सच्चे सेवक का पालन कर सकूं। माँ, आप चिंता न करें। लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहज कर रखूंगा। भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण। बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे